Hello friends, hope you are doing good and watched my earlier lectures in kinematics. If you have not watched yet, do watch it from my channel, link given in description. We will start with free fall acceleration. This is really simple. Like you just go outside and throw a ball vertically upwards and study its motion, or you go in your terrace and drop a ball from your terrace downwards, vertically down, right? So the study of this motion is termed as free fall acceleration. So we will study this. Let's start. So now what is this free fall acceleration? देखो, Earth attracts every object towards itself with an acceleration called acceleration due to gravity, and this acceleration is experienced by all freely falling objects. उसी को free fall acceleration कहते हैं. कहने का मतलब है, सपोज करो तुम आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, ठीक है, और जब तेज हवा हुआ चलता है तो वो अगर कोई पका हुआ आम है वो नीचे गिर गया, तो वो क्या होता है, तुम्हारे तक नीचे आता है. क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ. इसीलिए तो न्यूटन पूरा खोज दिया था ना. जो न्यूटन एप्पल ट्री के नीचे में बैठा हुआ था और उसके ऊपर एप्पल आके गिरा, तब से वो सोचने लगा कि आखिर ये एप्पल नीचे क्यों आया. ठीक है, एनीवेज ये स्टोरीज है, मालूम नहीं क्या हुआ था. ठीक है, तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ से तुम अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे, ठीक है, तो अर्थ क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अभी बस इतना समझना है, ठीक. और वो अट्रैक्ट जो करता है वो बेसिकली क्या है, वो एक एक्सेलरेशन देता है अपनी तरफ टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, ये बाकी पूरा चीज जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे ये सब चीजों को समझेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका वैल्यू. ठीक है, वो सब चीज बाद में समझेंगे. अभी के लिए तुमको बस इतना जानना है कि काइनेमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस, सब उसका वैल्यू हमेशा सेम होता है. ठीक, और वो क्या है, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जी. ठीक, एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये फिक्स्ड वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. हाउएवर देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का भी वेरिएशन होता है विथ हाइट, विथ डेप्थ, सब चीज के साथ होता है. ठीक है, लेकिन वो हाइट, चूंकि तुमसे अगर हम बॉल फेंकने बोलेंगे, मान लो कि तुम जाओ और क्रिकेट बॉल को, एक बॉल लो या पत्थर लो, व्हाटएवर, और ग्राउंड में जाके उसको ऊपर की तरफ फेंको, तो तुम कितना ऊपर फेंक लोगे? हार्डली, बहुत ताकत लगाओगे तो कितना ऊपर जाएगा? 100 मीटर भी नहीं जाएगा. ठीक है, हार्डली मे बी इसे 50 मीटर्स. ठीक है, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल आदमी है तो बहुत करेगा तो 80 मीटर. ऐसा तो नहीं ना कि उसको स्केप वेलोसिटी दे दोगे और वो एकदम पार हो जाएगा, स्पेस अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके बाहर निकल जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा. ठीक है, तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ठीक है, मतलब 1-8 किलोमीटर तक कोई वेरिएशन इसका नहीं है. ठीक है, मतलब कुछ मीटर्स तक इसका वेरिएशन नहीं होता है. उसके बाद ग्रेजुअली विथ हाइट भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी करता है. वो सब बाकी चीजें हमें कहाँ पढ़नी है, ग्रेविटेशन चैप्टर में. ठीक है, अभी के लिए तुम इतना मानोगे कि काइनेमेटिक्स में जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फ्री फॉल एक्सेलरेशन से आएगा क्वेश्चन, तो देयर इट इज एज्यूम्ड एज कांस्टेंट ऑल एट ऑल प्लेसेस, और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये याद रखना. ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो कि ये मान लो अर्थ का सरफेस था तुम्हारा, ठीक है, ये जैसे पेड़ है, तो अगर ये एप्पल नीचे गिरेगा तो कैसे गिरेगा, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे, तो इसलिए उसको कहाँ से खींच के ला रहा है, यहाँ से लेके नीचे की तरफ लेके आएगा. ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. और इसका वैल्यू होता है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ एक्सेलरेशन. इट इज एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी है. तो तुमको समझ में आ गया कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन मतलब, फ्री फॉल का पहले मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर में है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इट फ्री फॉल. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में होगा तो उसमें फ्री फॉल एक्सेलरेशन लगेगा. कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं ये समझ लो. देखो, एक पहले ये समझ लो ये क्या चीज है. ये जो यहाँ पे फोटो देख रहे हो, इसमें क्या है कि एक एप्पल को इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ से ड्रॉप किया गया नीचे. ठीक है, इन एयर ऐसे ड्रॉप करेंगे. अब क्या हो रहा है, चूंकि ये अंडर ग्रेविटी आ गया इन्फ्लुएंस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो क्या होगा बेसिकली, अगर इसका ड्रॉप किए हैं, मतलब जब भी देखो काइनेमेटिक्स में ड्रॉप का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0 अगर ड्रॉप किए हैं तो. और अगर थ्रो वर्ड बोलेंगे कि इट इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ इतना, तो यानी कि उसमें कुछ वेलोसिटी है. ड्रॉप का मीनिंग हमेशा बस ऐसे लिए रिलीज कर दिए उसको. ठीक है, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है.
तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस एप्पल का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, t इक्वल टू 0 पे, राइट। अब यहाँ पे देखो हर इंस्टेंस पे हर एक सेकंड के बाद, ये 1 सेकंड के बाद क्या यहाँ फोटो है, फिर ये नेक्स्ट सेकंड t इक्वल टू 2 सेकंड, दिस इज t इक्वल टू 3 एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू t इक्वल टू कितना 4 सेकंड पे है, ठीक है। हर एक सेकंड के इंटरवल पे इसका स्नैपशॉट खींचे हैं, ठीक। तो मुझे क्या दिखा कि ये एप्पल का पोजीशन देखो, यहाँ पे कुछ था, ठीक है, और यहाँ पे आके ये बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में और थोड़ा बढ़ा, और फाइनली यहाँ से आके यहाँ तक भी और थोड़ा बढ़ा। क्यों? क्योंकि यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है तुम्हारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम तुमको पहले भी डेफिनेशन बताया था क्या होता है कि किसी के बाद भी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो t इक्वल टू 1 सेकंड में वो एक्सेलरेशन उस पर कितना वेलोसिटी ऐड कर देगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, राइट। तो 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पे। फिर यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड आते आते इसका कितना हो गया होगा, 19.6 उसका डबल। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे 19.6 प्लस 9.8, इसीलिए इसका जो सक्सेसिव डिस्टेंस था सेम टाइम में ये बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? तो ये एक चीज था। अब देखो एक और चीज कि इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला एक केस बनेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर, जैसे यहाँ पे है ये एक्सेलरेशन वाला केस है, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से, इस हाइट से ये जमीन है, ठीक है, ये यहाँ से ये कुछ हाइट पे है, ठीक है, यहाँ से अगर इसको रिलीज करोगे, ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये किधर आएगा, अभी हम लोग जो बात किए, इट विल कम वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और वर्टिकली डाउनवर्ड जब आने लगेगा, तो क्यों वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू किधर है, नीचे की तरफ होता है हमेशा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसलिए उस जो पार्टिकल आएगा उसको एक्सेलरेशन किधर मिलेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा ग्रेजुअली, राइट। तो इनिशियली जब 0 था, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी 0 था, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एज इट कम्स डाउन, ठीक। और बढ़ते 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 फाइनली जब ये फ्लोर पे, ग्राउंड पे टकराएगा, तो इट विल गेन अ वेलोसिटी ऑफ v वेलोसिटी, राइट। समझ में आ रहा है ये चीज? ये तो प्रैक्टिकली तुम देखे भी होगे, ऊपर से कुछ भी फेंको नीचे जाके तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, राइट। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा एक्ट करता रहता है, इसलिए उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है, इसलिए फाइनली उसका वेलोसिटी नीचे आते आते उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन का केस, एंड दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। नाउ इसका सेकंड केस क्या हो सकता है, सिंपली डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। मतलब ये कि कोई भी बॉल को मान लो तुम ग्राउंड लेवल से, यहाँ से, अब यहाँ से ऊपर की तरफ तुम फेंकोगे बॉल को, ठीक है, और अगर बॉल को हमको ऊपर फेंकना है तो यू कैन नॉट ड्रॉप ना, यू हैव टू गिव इट सम इनिशियल स्पीड, तब तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अपने आप तो तेरे हाथ में बॉल रहेगा, अपने आप तो ऊपर नहीं जाने लगेगा, ठीक है। तो एक इनिशियल स्पीड के साथ इसको ऊपर फेंकोगे, तो जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो जी था इसका डायरेक्शन क्या था, नीचे, राइट। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, ठीक है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है मतलब उसका वेलोसिटी क्या करेगा, वो घटाता चला जाएगा, राइट। तो घटाता चला जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इट्स वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, है ना। और डिक्रीज करते 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 क्या होगा, ये फाइनली कुछ हाइट पे पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हाइट पे जैसे पहुंचेगा तो एक बार उसका वेलोसिटी आगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो वही तुम देखते होगे, जब अगर कोई भी चीज को जब तुम ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, ऊपर में जाके वो क्या होता है, रुक जाता है, फिर वापस से नीचे आना स्टार्ट करता है, राइट। तो जिस पॉइंट पे वो रुकता है उसी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं, ठीक है। वो भी आगे हम लोग देखेंगे। वो मैक्सिमम हाइट वहां पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वो वापस से नीचे आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जहां पे मैक्सिमम हाइट पहुंचता है वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, इंस्टेंटली वो रेस्ट पे आता है, मतलब उसका वेलोसिटी वहां पे क्या होगा, इट विल बी 0, समझ गए। और उसके बाद फिर वापस आना स्टार्ट होगा तो फिर से वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है कि अपवर्ड मोशन में जब अगेंस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चल रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके लिए क्या एक्ट करेगा, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, उसका वेलोसिटी को घटाता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिसेलरेशन। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दो केसेस होता है, एक जब ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जब भी जाएगा, ठीक है, ऊपर जब भी जाएगा तो क्या होगा, वो रिटार्डेशन की तरह एक्ट करेगा, उसका वेलोसिटी को घटाता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो वो पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा वहां पे, मतलब उसका स्पीड वहां पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। और दूसरा केस क्या होगा, जब वो नीचे आ रहा है, जब भी नीचे आता रहेगा ऑब्जेक्ट तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे डायरेक्शन में है, तो इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इट्स स्पीड, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यही दो केस हमेशा बनते हैं इसमें, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं।
ना देखो जी एस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब है, वही दो केस पढ़ना है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। तो एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ सरफेस एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम समझा दिए तुमको, जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आता रहेगा तो उसको एक्सेलरेशन मिलता रहेगा कितना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका वेलोसिटी हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक है, एंड हेंस इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। एग्जांपल क्या होगा, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ ऑल द इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन याद करो, कौन कौन सा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक। ऑल द इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वैलिड विद a, वहां पे जो a आ रहा था रिप्लेड बाय g, क्योंकि a उस केस में क्या था, दैट वाज कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस था, इसलिए वहां a लिखते थे, ठीक है, जो भी वैल्यू आता था। इस केस में a का वैल्यू तुमको पता है हमेशा कितना है, जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो यू नो द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज इट, इट इज g, बिकॉज g इज आल्सो कांस्टेंट, राइट। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन टू यू हमेशा, वेयर वैल्यू ऑफ दिस इज नोन टू यू, a is always known to you is it is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमेशा तुमको दिया रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो इक्वेशंस है वो कैसे मॉडिफाई हो जाएंगे, देखो बहुत सिंपल है, वही दो केस हम लोग ले लेंगे। पहला केस में क्या है, एक्सेलरेशन वाला केस ले लेते हैं, मतलब कि एक पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, उसको ड्रॉप किए मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी व्हाट, इट विल बी 0, ड्रॉप करने का मतलब होता है, ठीक है, या रिलीज्ड। और इसी को हम मान ली कि इसका इनिशियल पोजीशन यही था, y नॉट इक्वल टू 0, और नीचे का डायरेक्शन जो मेरा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। वो तुम अपने आप से अज्यूम कर सकते हो, तुम नेगेटिव भी अज्यूम करो तो तुम उसके कन्वेंशन के अनुसार तुम्हारा आंसर आएगा, लेकिन हम नीचे का डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लीजिए, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लिए, ठीक है। तो ये मेरे को पता है कि g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे के डायरेक्शन में होगा, ठीक। अब ये जैसे से नीचे आना स्टार्ट करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है g, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, बढ़ते 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 फाइनली ग्राउंड पे जब आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी v, और ये हाइट मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये मान लो हो जाएगा y, ठीक है, ये हो गया। तो इक्वेशंस अगर मुझे लिखना है, मान लो मुझे फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट का बात करें, कि मान लो सपोज करो ये यहाँ पे था इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसका मान लो तुमसे पूछेगा कि इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी बताओ कहीं भी बीच में, ठीक है, कुछ टाइम बता देगा, या बोलेगा कि ये पूरा हाइट अपना जो y है ये वाला, ये कितने टाइम में ये यहाँ ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, वही दोनों तीनों चीज जो बचते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो तुमको हमेशा पता है कि u इक्वल टू 0 है अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी तुमसे निकालने पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, ठीक है, ये सब चीज तुमसे पूछ सकता है वो। तो बेसिकली तुमको करना क्या है, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला तुम्हारे पास हर समय अवेलेबल है, कौन से, v इक्वल टू यू प्लस एटी था याद करो, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, राइट, y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट क्या होता था वहां पे, इट वॉज इनिशियल पोजिशन, राइट, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ प्लस क्यों लग रहा है बार बार, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी किधर है, नीचे की तरफ है, तो वहां पे एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो दैट इज वाई प्लस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g ऑफ y माइनस वाई नॉट, ठीक है, वो सेम इक्वेशन है। तो मेनली तुम ये तीनों इक्वेशन याद रखो। बेसिकली अगर इनिशियल पोजीशन y नॉट इक्वल टू 0 है, जो अभी हम लोग लिए थे जो केस में, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। अब याद करो, अब तुम बोलोगे वहां x था यहाँ y था, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये बताओ, वहां पे एक्स इसलिए था क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग बात करते थे हमेशा, राइट, यहाँ पे y इसलिए लिख दें क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पढ़ तो वही रहे ना, मोशन इन वन डायमेंशन, कोई भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, चाहे x हो, y हो, z हो, ठीक है, या ऐसे टेढ़ा लाइन हो कोई, बट स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, तो दैट इज वाई। तो यहाँ पे हम लोग y लिख रहे हैं कन्वेंशनली, क्योंकि वर्टिकल को हम लोग y मानते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये तीनों फॉर्मूला तुमको हमेशा याद होना चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g y, वेयर द वैल्यू ऑफ g इज नोन टू यू, ठीक है। और अगर अब देखो ये सपोज ये वाला फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और ये तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है u इक्वल टू 0 जब ड्रॉप करेंगे तो u इक्वल टू 0, और कभी कभार आता है क्वेश्चन में ना कि बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ से 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स, तो उस केस में u का वैल्यू तुमको पता है, ठीक, u पता है, g पता है, ठीक है। अब तुमको क्या फाइंड करना है, अगर v और t फाइंड करना है तो कोई भी एक चीज तुमको दे दे कि इतने टाइम के बाद उसका वेलोसिटी निकालो, मतलब कुछ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा निकालो, तो तुम नहीं निकाल लोगे, ये फॉर्मूला लगा दो निकल जाएगा। या उसका इनिशियल वेलोसिटी पता है, अगर टाइम बता दे, ठीक है, कि टी सेकंड पे ये कितना नीचे आ जाएगा, मतलब ये मान लो ये यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो यहाँ से नहीं निकालोगे, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लो निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे v और y के बीच में उसका रिलेशन है, तो रिलेशन सब वही है, बस जैसा क्वेश्चन आएगा वही चीज तुमको अप्लाई करना है, ठीक है। बस तुमको ध्यान ये रखना है कि जब भी बॉल नीचे की तरफ आएगा, कोई भी पार्टिकल नीचे अगर आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड,
तो तुम्हारे पास वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है एंड यू हैव ऑल द रिलेवेंट फॉर्मूलाज एंड यू नो द एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलो अब इसमें एक खाली चीज समझ लो कि इसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बात करते हैं हम इस केस के लिए जो ये है, ठीक है, तो बहुत सिंपल था ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन। क्यों, यहाँ पे देखो v इक्वल टू यू प्लस जी टी होता, समझ गए, v इक्वल टू यू यहाँ पे कितना था, यू का वैल्यू कितना था 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको 0 पुट कर देते तो यू खत्म हो जाता, और g का वैल्यू 9.8 था तो v इक्वल टू बेसिकली कितना आ गया 9.8t, तो ये यही है v इक्वल टू 9.8t। तो v इक्वल टू 9.8t का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये तुम्हारा ओरिजिन है 0,0, राइट, तो यहाँ 0 से तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा लाइन बनता है जिसका स्लोप कितना होता है 9.8, ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इस चीज़ का, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जीएस कांस्टेंट रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट, अब इसमें क्या होगा, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन एयर अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ g इक्वल टू जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो नीचे की तरफ होगा और तुम्हारा डायरेक्शन मोशन का ऊपर है, तो जैसे तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है, जैसे अ बॉल थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड। तो इस केस में फिर वही चीज, ऑल द इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आर वैलिड विद ए रिप्लेस्ड बाय माइनस जी, यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शन ऊपर है मोशन का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किधर एक्ट कर रहा है, नीचे जी, ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा यानी कि वेलोसिटी को वो क्या करने लगेगा, रिड्यूस कराने लगेगा, समझ में आ गया। तो रिटार्डेशन है कहते, तो ए के जगह में क्या लिखेंगे माइनस जी, और अभी भी वो कांस्टेंट ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में क्या फॉर्मूलाज कैसे हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें वही चीज मान लो पहले डिसेलेरेशन वाले केस में कि अब यहाँ नीचे से स्टार्ट करो, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, ठीक, अब यहाँ से जाके तुम बॉल को फेंकोगे, बॉल को फेंकोगे मतलब क्या, इनिशियल कुछ वेलोसिटी दोगे ऊपर की तरफ, तो वही यहाँ पे कितना दिया है u, तो t इक्वल टू 0 पे मान लो उसका इनिशियल वेलोसिटी u देके उसको ऊपर की तरफ हम फेंके, और इसको हम मान लेंगे y नॉट इक्वल टू 0, यही ग्राउंड लेवल को, ये मेरा इनिशियल यही पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन अपने हिसाब से हम चूज कर सकते हैं, तो हम यहीं पे मान लिए कि ग्राउंड लेवल ही y नॉट इक्वल टू 0 है मेरा, ठीक। अब ऊपर की डायरेक्शन को हम इस केस में पॉजिटिव मान लिए, इसलिए g का वैल्यू कितना लिख रहे हैं, नेगेटिव लिख रहे हैं हर जगह, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ये बॉल, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर है, नीचे, ठीक है, वो हमेशा नीचे रहेगा 9.8 मीटर, तो ये कांस्टेंट रिटार्डेशन देता रहेगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यूअसली घटने लगेगा। वेलोसिटी मतलब घटते घटते, तुम चूंकि इनिशियल कुछ वेलोसिटी देके फेंके थे तो उसका वेलोसिटी घटता 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 क्या हो जाएगा, जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जहां पे पहुंचेगा वहां एक बार जाकर वो रुक जाता है, ठीक है, रुकता है, और उसका वेलोसिटी फिर क्या होगा, उस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जस्ट, और फिर वो नीचे आने लगेगा उसके बाद, राइट। तो अगर स्पीड का बात करें तो स्पीड टॉप पे जाके कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा, है ना, उसके बाद वो क्या होगा, वो रोटेट हो जाएगा, मतलब अगर टॉप का बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, समझ गए, और उसके बाद यही ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट कर देगा, तो पहले इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर था, ऊपर इनिशियली, फिर ये यहाँ पे पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर जो था बेसिकली, अगर वेलोसिटी वेक्टर का बात करें, वेलोसिटी तो वेक्टर होता है ना, तो वेलोसिटी देखो टॉप मोस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे जाके, ठीक है, वहां पे उसका वेलोसिटी रिवर्स हो जाता है, पहले किधर था, पहले ऊपर था, बाद में किधर हो गया, नीचे की तरफ हो जाएगा, और इनिशियली वो क्या होगा, रेस्ट पे आएगा, एक बार v इक्वल टू 0 होगा जहां पे वो रुकेगा, ठीक है। तो खैर ये सब तुम भी अब एनालाइज करने लगे होगे, वो ग्राफ में आएगा तो वो कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने वाला चीज है। तो यहाँ पे जैसे थे जाना स्टार्ट करेगा ऊपर, तो इसका वेलोसिटी घटने लगेगा और हाईएस्ट पॉइंट पे आके इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0, तो ये हाईएस्ट पॉइंट मान लो कुछ y हाइट है इसका, ठीक है, यहाँ से ग्राउंड लेवल से, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा और इसका वेलोसिटी यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, 0। तो अब इसमें बहुत सिंपल है, किसी भी पॉइंट पे अगर तुमसे पूछेगा निकालने कोई भी चीज तो तुम्हारे पास वही सा फॉर्मूला तुमको पता है। अब इस केस में सिंपली क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी बताएं v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले में a रिप्लेस बाय माइनस जी, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टी टू जी वाई माइनस वाई नॉट। तो बेसिकली तुमको अगर इनिशियल अगर तुम्हारा 0 है वाई नॉट, ठीक है, जैसे इस केस में जो हमने ले रखा था, तो सिंपली तेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वाई इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 gy, वेरी सिंपल, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा हो तो तुम उसका मोशन तुरंत डिफाइन कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे अगर हम तुमसे पूछेंगे कि इस पॉइंट पे या टी टाइम पे बताओ कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, कैसे होगा, वो तुम आराम से
निकाल सकते हो। समझ गए? इस केस में हम तुमको अभी क्या बताएं कि ये बॉल जब है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा अपना, ये मान लो इसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक, ये अभी ऊपर जा रहा था इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम हाइट में जाके फिर ये नीचे आना स्टार्ट होगा, राइट, इस तरीके से, फिर फाइनली ये फिर से आके वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। समझ में आया? तो अगर वेलोसिटी इसका अगर इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन अगर तुम इधर माने थे, ऊपर का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव माने थे, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में था वेलोसिटी इसका, मतलब वेलोसिटी वाज पॉजिटिव, ठीक, लेकिन जब ये उल्टा मतलब मैक्सिमम हाइट में आ गया और उसके बाद जब नीचे आना स्टार्ट करेगा तो इसका इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव था ऊपर, तो नीचे वाला डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया? तो ये भी चीज तुम अपना बस ध्यान रखना कि कभी क्वेश्चन में अगर पूछ दे इस तरीके से प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना उस चीज से, इसका मतलब यही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड वेक्टर नहीं। अगर स्पीड पूछता तो स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेकिन अगर वेलोसिटी पूछेगा तो प्लस माइनस का तुम ध्यान रखना उस क्वेश्चन में कि तेरा कन्वेंशन क्या है प्लस माइनस का, ठीक है। बाकी इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में और कुछ रहता ही नहीं है, बस इतना ही रहता है। तुमको ऊपर जा रहा है तो तुमको पता है कि माइनस होगा, और जब नीचे आ रहा है तो तुमको पता है प्लस होगा, तो उसी क्वेश्चन को उसी हिसाब से ब्रेक कर लो, जहां जहां ऊपर जा रहा है वहां वहां माइनस लगाओगे, जहां जब जब नीचे आ रहा है तो वहां वहां क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, सिंपल है, और उसी में कैलकुलेशन होता है, और इसमें और किसी तरह का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। और एनीवेज ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ही ये पूरा इसमें क्लैरिटी आता है। तो अगर इसका तुमसे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पूछते हैं कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, तो कैसा बनता, देखो ये बनता ना, क्यों, इसमें इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ था, ये यू, और टाइम के साथ इसका वेरिएशन कैसा होता, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो इनिशियल वेलोसिटी u था, बाद में ये घटने लगता, कैसे, माइनस, और g का वैल्यू तुमको 9.8 मालूम है, तो यही इक्वेशन होता है ना, v इक्वल टू यू माइनस 9.8 t। तो इसका ग्राफ कैसा होता है बताओ, t इक्वल टू जीरो, अगर इस इक्वेशन में t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो v इक्वल टू कितना आएगा, u आएगा, तो ये u है t इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। और फाइनली जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा यहाँ पे अपने, ठीक है, तो उस पॉइंट पे आके उसका वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। तो देखो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इज जीरो। समझ में आ गया? उसके बाद का भी अगर तुमसे ग्राफ पूछता तो तुम क्या करते, फिर बताओ क्या होता, ये यहाँ पे जाता, फिर इसका वेलोसिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता नीचे की तरफ, ठीक है, और फिर वो नीचे की तरफ ये इसका स्पीड क्या होता, स्पीड बढ़ने लगता। बात समझ में आ रहा है ना? तो वो तुम खुद दिमाग लगाना कि इसके आगे का ग्राफ अगर हम पूछते हैं इसका आगे का ग्राफ कैसा होता, तो वो तुम बताना कि आगे ऐसे होगा या नीचे से आएगा, कहाँ से आएगा, वो चीज़ तुम सोच के हमको बताना, ठीक है। चलो, इसमें एक और चीज़ है, बस यही चीज़ बताना था लास्ट, कि व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज जीरो। क्वेश्चन में इस चीज़ का बहुत यूज होता है, ये वाले पॉइंट का, ये जो पॉइंट यहाँ जो लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज जीरो। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना कि उसमें ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना कि नीचे से बॉल फेंका है, ठीक है, और वो कुछ टाइम वाइम कुछ नहीं बता रहा है और कुछ तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें, तो तुमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा, नीचे से लेकर जब टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो तुम इन इक्वेशंस को यूज करते हुए, ये जो इक्वेशंस है, ठीक है, इससे तुम कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। समझ गए? चलो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, और बिलीव मी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही ये क्लियर आएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तुमको समझ में ये आ गया है कि जब भी नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट तो प्लस है, जब ऊपर जा रहा है तो माइनस है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है। अब ये नहीं सब में थे, वो घुमा घुमा के तुमसे क्वेश्चन पूछता रहेगा, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। So your first question is, a rock is thrown vertically upward from ground level at time t equal to 0. At t equal to 1.5 second, it passes the top of a tall tower and 1 second later it reaches its maximum height. Question समझ में आ रहा है? What is the initial velocity of the rock and height of the tower? अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुमको फिगर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ये हम बना के तुम्हारे सामने रखे हैं। ये इस क्वेश्चन में ये फिगर नहीं है, तो तुमको फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फिगर देखते हैं क्या बता रहा है। ये तेरा ग्राउंड लेवल है यहाँ पे, ठीक। अब क्या बोला, रॉक इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो, यही है टी इक्वल टू जीरो तुम्हारा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से हम इनिशियल वेलोसिटी यू देके इसको ऊपर की तरफ फेंके, और क्या बोला, एट 1.5 सेकंड इट पासेस द टॉप ऑफ अ टॉल टावर। ये मेरा टावर है, ये जो तुमको गोल्डन में दिख रहा है,
इसका हाइट कितना है h, तो मान के चलो तो 1.5 सेकंड के बाद, यहाँ देखो 1.5 सेकंड के बाद ये जस्ट इसको क्रॉस करता है, और एंड 1 सेकंड लेटर इट रीचेस इट मैक्सिमम हाइट। 1 सेकंड लेटर मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, टॉप ऑफ द टावर से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको कितना लगा, 1 और सेकंड लगा। तो टोटल टाइम टेकन 0 से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया उसको, 2.5 सेकंड। 1.5 प्लस 1 यहाँ बैठा दो तो कितना हो जाएगा, 2.5 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, मतलब उसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे आके कितना हो गया होगा, 0। समझ में आ गया। तो बहुत इजी है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉक एंड हाइट ऑफ, ये तुम लोग वीडियो पॉज करके भी खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज देखो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है। लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉक बी u एट t इक्वल टू 2.5 सेकंड पे द रॉक इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, तो वहां पे v इक्वल टू कितना होगा, 0। तो v इक्वल टू, ये इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू u माइनस gt, तो v इक्वल टू 0 है, ये वाला चीज 0 है, तो v इक्वल टू 0 इक्वल टू u माइनस 9.8 इंटू 2.5, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो u का वैल्यू कितना आ गया, 24.5 मीटर पर सेकंड। वेरी इजी, तो तुम्हारा निकल गया व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉक। अब हाइट ऑफ द टावर, अब बताओ हाइट ऑफ द टावर कैसे निकाल सकते हैं, बताओ कोई बता सकता है। बहुत सिंपल है, तेरे पास फॉर्मूला तुमको मालूम है भाई, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, द रॉक रीचेस द टॉप ऑफ द टावर कब, 1.5 सेकंड दिया हुआ है, u तुम कैलकुलेट कर चुके हो यहाँ से 24.5 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है ना, y इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है, नीचे, तो इसलिए वो माइनस होगा। तो सिंपली y इक्वल टू h हो गया, और इक्वल टू उनको वैल्यूज पुट कर दो, 24.5 इंटू 1.5 माइनस 4.9, 4.9 क्यों, g/2 कितना होता है, 9.8/2 इज 4.9, और इंटू टी स्क्वायर 1.5 पे सॉल्व कर लो, 25.72 मीटर आंसर। वेरी इजी, ठीक है, समझ में आया। तो बस फिगर ड्रॉ करना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, फिगर ड्रॉ करोगे तो बहुत ही तुमको क्लैरिटी आने लगता है क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग्स रूफ एंड पासेस अ विंडो, ठीक। अब इसमें भी ये फिगर नहीं दिया हुआ है, जो यहाँ फिगर हम बना के रखे ये दिया हुआ नहीं था, ये फिगर हम बनाए हैं तुम्हारे लिए, तुमको समझाने के लिए, ठीक है। एनीवे, टेकिंग 0.125 सेकंड टू फॉल फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ द विंडो, अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर्स। अब देखो भैया इस क्वेश्चन को पहले समझो, ये तुम्हारा पूरा टावर है, ये बिल्डिंग है, ये जो ब्लू में दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब ऊपर से जाके यहाँ से इस पॉइंट पे जाके किसी ने बॉल को ड्रॉप किया यहाँ से, ठीक है। ड्रॉप किया मतलब यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियली कितना होगा, 0। ड्रॉप का ये मतलब होता है, अब ये नहीं पता है विंडो कितने दूरी पे था, ये मालूम नहीं है हमको, तो हम खुद से मान लिए, एज्यूम कर लिए कि विंडो जो है वो कुछ हाइट नीचे है टॉप से। ये विंडो है, विंडो कितना है, विंडो का लेंथ कितना दिया हुआ था, 1.2 मीटर दिया हुआ है ना, डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर, तो इसका 1.2 मीटर है। अब ये जो बॉल था ये यहाँ पे पहुंचा होगा पहले विंडो के ऊपर, ठीक है, कुछ वेलोसिटी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये अंडर फ्री फॉल हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से, राइट। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ा होगा कुछ। उसके बाद यहाँ पे पहुंचा होगा, फिर यहाँ से लेके विंडो को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगा, 0.125 सेकंड। और जैसे उसका वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे है, और वो आ किधर रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा, ठीक, ओके। अब जब ये विंडो क्रॉस कर दिया उसके बाद बोलता है इट देन फॉल्स टू अ साइड वॉक, साइड वॉक मतलब जो रोड में, यहाँ रोड में गिरा, एंड बाउंसेस बैक पास्ट द विंडो मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन 0.125 सेकंड। मतलब कि ये बॉल जब नीचे आया होगा उसके बाद क्या होगा, रिबाउंड किया होगा ऊपर, ठीक है। रिबाउंड करने के बाद फिर से ये ऊपर आएगा, इसका मोशन कैसा होगा, रिबाउंड जब कर जाएगा तो इसका मोशन कैसा होगा, ये ऊपर आना स्टार्ट करेगा, फिर से जब विंडो पे यहाँ विंडो के नीचे वाले पोर्शन में आएगा, और विंडो के नीचे से यहाँ से लेके यहाँ ऊपर आने में फिर से इसको सेम टाइम लगा 0.125 सेकंड, ठीक है। अब इसमें बोलता है क्वेश्चन में कि अज्यूम दैट द अपवर्ड फ्लाइट, मतलब जब ये नीचे आया फिर नीचे आने के बाद टकरा के ऊपर रिबाउंड करके ऊपर जब जा रहा है, इज एन एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ द फॉल, मतलब जैसे से ये नीचे आया है उसी तरह से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है ये समझो, कोई बॉल को यहाँ से जब ड्रॉप किया तुमने, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ता 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 यहाँ कुछ वेलोसिटी से टकराया, मान लो जब जमीन में टकराया ग्राउंड पे, तो इट वाज v, ठीक है। तो अब ये रिबाउंड करेगा बॉल, जो भी स्टील बॉल था वो क्या होगा, नीचे आया होगा, फिर ये रिबाउंड करके ऊपर जाएगा, राइट। तो जब ये ऊपर आना स्टार्ट करेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ये जो v नीचे से जितना टकराया था उतना ही से ये ऊपर आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग हो रहा है कि अज्यूम दैट द अपवर्ड फ्लाइट इज एन एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ द फॉल, का मतलब कि जैसे जैसे इसका वेलोसिटी, मान लो अगर इस पॉइंट पे कुछ था, सपोज करो मान लो v1 इसका वेलोसिटी था,
यहाँ पे किसी एक मिड पॉइंट बीच में, ठीक है। तो जब ये ऊपर आ रहा होगा तो अब इसका वेलोसिटी क्या होगा, घटना स्टार्ट करेगा, ये भी है ना। तो ये घटता घटता जब सेम हाइट पे आएगा ग्राउंड लेवल के इस हाइट पे, तो इस टाइम भी इसका वेलोसिटी, इसका स्पीड कितना होगा, सेम, कितना, v1। लेकिन ये जो होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, अब ऊपर होगा, और पहले इसका डायरेक्शन यहाँ v1 कितना था, नीचे था। तो यही इसका मतलब होता है कि ये रेप्लिका है। और यहाँ पे भी ये बताया ना कि जब ऊपर जब आ रहा था तो ये सेम टाइम में इस विंडो को भी 0.125 सेकंड में ही क्रॉस करता है। तो ये बस क्वेश्चन में इतना ही तुमको बता रहा है कि जैसे जैसे नीचे गया उसी तरह से ये ऊपर आ रहा है, और ऊपर आते आते फिर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। पहले भी कितना था, 0, ठीक है। तो इसका मतलब यही था। द टाइम द बॉल स्पेंड्स बिलो द बॉटम ऑफ द विंडो इज 2 सेकंड। इसका मतलब बिलो द बॉटम ऑफ द विंडो मतलब क्या, यहाँ के बाद, एक मिनट रुको, मतलब इस लाइन के बाद ये बॉल नीचे आया होगा, यहाँ टकराया होगा, फिर ये ऊपर उठ के यहाँ तक आया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके पूरा ऊपर वापस आने तक का जर्नी में इसको कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड, ठीक है। लेकिन चूंकि तुमको बता दिया है कि assume that the upward flight is an exact reverse of the fall, तो तुम सिंपली ये मान सकते हो कि 1 सेकंड इसको यहाँ से यहाँ नीचे आने में लगा होगा, मतलब ग्राउंड लेवल पे, और फिर अगला 1 सेकंड इसको ऊपर आने में लगा होगा। तो इसलिए टोटल टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया, ठीक है। चलो अब इस वीडियो को पॉज कर लो और फिर से खुद से बनाने का कोशिश करो इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना होता है, सब चीज़ तुमको, अगर फिगर ड्रॉ कर ली हो तो तुमको सब चीज़ पता है यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है। इसको इसमें करना क्या है, लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप ऑफ द विंडो इक्वल टू यू, मतलब यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है। हमें मालूम नहीं है ना इनिशियली ये यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना था, 0, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट किया, फिर विंडो के जस्ट ऊपर पे इसका वेलोसिटी u था, हाइट ऑफ द विंडो कितना है 1.2 मीटर, एंड द बॉल फॉल टॉप टू बॉटम ऑफ द विंडो इन t इक्वल टू 0.125 सेकंड, ठीक। तो ये तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है ना, y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि नीचे आ रहा है तो ये इसका मोशन कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव। तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दो ये सब जो तुम्हारे वैल्यू थे, 1.2 वो हाइट हो गया, u तुमको निकालना है, टाइम सब दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो u का वैल्यू आएगा 8.99 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये निकाल लिए अगर, तो तुमको ये भी पता है कि 0.125 सेकंड के बाद ये विंडो को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो विंडो को अगर क्रॉस कर जाता है तो इस पॉइंट पे अगर इसका v1 है, जस्ट विंडो को जब क्रॉस करता है तो उस समय अगर उसका वेलोसिटी v1 है तो उसका v1 का वैल्यू क्या होगा, v1 इक्वल टू u प्लस gt। u क्या है, ये यही 8.99, तो 8.99 प्लस 9.8 इंटू 0.125, इसको सॉल्व करोगे तो v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10.2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक। अब तुमको यहाँ का वेलोसिटी इसका v1 मालूम चल गया, ठीक है। अब बताओ आगे क्या करेंगे। अब आगे फिर और सिंपल है, तुमको कैलकुलेट क्या करना था, हाउ टॉल इज द बिल्डिंग, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये फॉर्मूला तुमको होता है, चूंकि डाउनवर्ड मोशन अभी भी हो रहा है, तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर ये वाला लेंथ, मतलब विंडो के नीचे से लेके ग्राउंड तक का हाइट अगर h1 है, ठीक है, तो तुम h1 निकाल सकते हो। h1 इक्वल टू, देखो फॉर्मूला तो ये होता है y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे, जिस पॉइंट से हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हम किस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ विंडो के जस्ट नीचे। तो वहीं से सब वैल्यूज को देखना है। तो इस वैल्यू यहाँ पे जब विंडो के नीचे में था तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 मत कर देना, ये 0 यहाँ पे था, टॉप पे था 0। इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी था इनिशियल, कितना था, v1 का वैल्यू तुम कैलकुलेट किया कितना, 10.2 मीटर पर सेकंड, इसलिए ये v1 लेके अब चलोगे, ठीक है। और इसको यहाँ से लेके विंडो के नीचे से लेके ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा था, 1 सेकंड, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे कि उसका हाइट h1 जब ट्रैवल करेगा तो h1 ट्रैवल करने के लिए उसके बाद इनिशियल स्पीड कितना था, v1, तो v1 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और t कितना है 1, तो h1 इक्वल टू तुम्हारा फाइंड नहीं हो जाएगा, v1 तुम निकाल चुके हो 10.2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे रख दो, तो ये आएगा तुमको 15.1 मीटर, समझ गए। अब तुम्हारे पास क्या क्या तुमको मालूम है, h1 मालूम है, ये h मालूम है, लेकिन एक चीज बचा हुआ है, क्या, ये h2। ये तो अभी नहीं निकाले ना हम, कि वो इनिशियली विंडो तक जब पहुंचा था तो वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से लेके विंडो का टॉप, ठीक है, ये वाला, ये हाइट कितना है ये तो मालूम नहीं था हमें, तो ये कैसे निकालोगे, ये भी बहुत सिंपल है यार, इसमें भी कुछ नहीं करना है। v स्क्वायर तुमको देखो यहाँ पे क्या क्या मालूम था, यहाँ पे इनिशियली इसका स्पीड कितना था, 0, u का तुम वैल्यू निकाल चुके हो, u कितना था, u वॉज 8.99 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी वाई, तो तुमको इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये कट के 0 हो गया, v तुमको पता है
तो 8.99 का स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू H2, ये जो है तो H2 यहाँ तक कितना आ जाएगा 4.12 मीटर। सिंपल। अब क्या करना है, सिंपली तीनों को ऐड कर दो। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना होगा, H1 प्लस H प्लस H2, तो तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 20.4 मीटर्स। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। समझ गए। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपली तुमको उस क्वेश्चन को ब्रेक करते चलना है, ठीक है। चाहे अपवर्ड जर्नी हो रहा हो, डाउनवर्ड जर्नी हो, या दोनों हो रहा हो, पहले ऊपर जा रहा है फिर बाद में नीचे आने लगा, ठीक है। तो चाहे जैसा भी जर्नी हो, तुमको उनको ब्रेक कर लेना है और ब्रेक करके इक्वेशंस को प्रॉपर्ली अप्लाई करना है। जिस जिस सेगमेंट में अप्लाई कर रहे हो, जिस सेक्शन में, वहां का इनिशियल और फाइनल वैल्यूज तुम्हें पता होना चाहिए। अब हर जगह इनिशियल वेलोसिटी अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हर जगह इनिशियल वेलोसिटी 0 मत लगा देना, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे इसी केस में तुम देखे थे, कभी इसका इनिशियल v1 था, कभी u था, कभी 0 था, ठीक है। तो वो जिस सेगमेंट का बात कर रहे हैं उस सेगमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखोगे, ठीक है। वहां पे सब वैल्यूज लिख लो और प्रॉपर तरीके से बनाते चलो, आराम से ये बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट्स लोग को हम देखें गलती करते हैं, वो कभी प्लस लगा देंगे, कभी माइनस लगा देंगे, खुद ही कंफ्यूज होकर पूरा गलती करेंगे। और फिगर जरूर बना लेना, फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। ऐसे भी हम तुमको फिजिक्स में बता चुके हैं कि फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ फ्यू चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चंस, ठीक है। आराम से बनाना, दिमाग लगा के बनाना, जैसे हम तुमको बताएं अप्लाई करने के लिए फार्मूलाज को, उस तरह से अप्लाई करो, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगल केबल सपोर्टिंग एन अनऑक्यूपाइड कंस्ट्रक्शन एलिवेटर, मतलब क्या, कहीं कहीं बिल्डिंग बन रहा होगा, उसमें लिफ्ट लगा हुआ एलिवेटर, ब्रेक्स व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट एट द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। अपना फिगर वगैरह बना लेना। With what speed does the elevator strike the ground? पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी। How long is it falling? कितना टाइम तक वो गिर रहा है? What is its speed when it passes the halfway point on the way down? मतलब यहाँ ये ग्राउंड लेवल था, ये बिल्डिंग का टॉप था, तो यहाँ से यहाँ पूरा जर्नी होगा इसका, ठीक है। तो यह हाफ वे पॉइंट पे जब आया था तो वो पूछा कि व्हाट इज स्पीड, इस पॉइंट पे उसका स्पीड कितना था वो बताओ। एंड हाउ लॉन्ग हैज इट बीन फॉलिंग व्हेन इट पासेस द हाफ वे पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ हाफ वे पॉइंट आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बना लेना, फॉर्मूला लगाओ, बनाते जाओ इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन। फिगर शोज द स्पीड v वर्सेस हाइट y ऑफ अ बॉल टॉस डायरेक्टली अपवर्ड अलोंग y एक्सिस। देखो इसको अच्छे समझो, ये वेलोसिटी का एक्सिस है, ये इसका, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, वेलोसिटी वर्सेस हाइट y, मतलब कि कोई भी बॉल को अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, तो ये हमारा y का डायरेक्शन है ऊपर, और ये इनिशियल कुछ वेलोसिटी देके फेंके होंगे v, तब तो ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा ना, ठीक है। तो वो उसी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। डिस्टेंस d इज 0.4 मीटर, डिस्टेंस d मतलब ये ya और yb कहने का क्या मतलब होता है, इस ग्राफ को, चलो फर्स्ट टाइम इस तरह का ग्राफ देख रहे हो तो हम तुमको समझा देते हैं इसका मतलब क्या है। y इक्वल टू 0, देखो इसको ग्राफ को कैसे स्टडी करेंगे, ये y है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में v है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है 0,0, तो y जब 0 है यहाँ पे तो उसका v कितना है, कुछ है वेलोसिटी v जो हमें पता नहीं है, मतलब ग्राफ में ये पॉइंट है मान लो, ठीक है। तो यही y इक्वल टू 0 तुम्हारा पॉइंट क्या है, ये ग्राउंड, ये दिस इज y इक्वल टू 0, राइट। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है उसका, राइट, वो v है। अब क्या होगा, अब इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में उसका हाइट बढ़ता जा रहा है y, देखो ये y बढ़ता जा रहा है, मतलब इधर क्या ग्राफ में तुम्हारा y ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो y बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, देखो वेलोसिटी हमेशा घटता जा रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू घट रहा है ना, मतलब इस पॉइंट पे अगर y a का बात करें, सपोज करो इस पॉइंट पे अगर जब पहुंच जाओ, तो इफ दिस पॉइंट इज y a, मतलब कि वर्टिकली इसका जमीन से कितना दूर है y a, तो y a पे जब पहुंचा तो इसका वेलोसिटी कितना है यहाँ पे v a, ठीक है। फिर उसी तरह से ये जब आगे बढ़ने लगा कहाँ पहुंच गया y b कहाँ है, मान लो सपोज करो दिस इज योर y b, ये y b मतलब समझ गया ना, y b इज योर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यहाँ से यहाँ y b है, ठीक है। तो y b पे जब ये पहुंच गया तो इसका वेलोसिटी देखो और रिड्यूस हो गया, तो ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे आके इसका वेलोसिटी कितना हो गया 1/3 ऑफ va, तो ऑब्वियस है ना कि वेलोसिटी रिड्यूस होना चाहिए, जैसे जैसे ये ऊपर आएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी घटता जाएगा। और ये क्या बोला, ya और yb के बीच का डिस्टेंस है d, यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ya और yb का डिस्टेंस मतलब क्या, ये वाला चीज, देखो यहाँ से ये हाइट में ये ya से लेके yb बोला, दिस इज योर d हाइट, ठीक है। तो द स्पीड एट हाइट yb इज 1/3 va, व्हाट इज स्पीड एट va, ये निकालना। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, तुमको ग्राफ ही हम बता दिए,
पूरा हिंट दे दिए तो अभी क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो ये खुद से दिमाग लगा के आगे कर लेना, ठीक है। चलो विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट चैलेंज और सेल्फ क्वेश्चन। अ बॉल इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट, मतलब कोई अर्थ वर्थ का बात नहीं हो रहा है, अभी हमें मालूम नहीं है कि जी का वैल्यू क्या है, ये ध्यान रखना। अनदर प्लैनेट का बात हो रहा है ना, तो हर प्लैनेट का अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और बहुत प्लैनेट में नहीं भी होता है, ठीक। एनीवेज, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट, ये ध्यान रखो। अ प्लॉट ऑफ y वर्सेस t फॉर द बॉल इज शोन इन फिगर वेयर y द हाइट ऑफ द बॉल above its starting point and t equal to 0 at the instant the ball is shot। मतलब यहाँ पे ये देखो y वर्सेस टी का ग्राफ है, ठीक है। मतलब उस प्लैनेट का सरफेस में, मान लो उस प्लैनेट का ही सरफेस है, तो यहाँ से बॉल को फेंकेगा ऐसे, ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे जमीन पे था, वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, टी इक्वल टू 0 पे कितना है, टी इक्वल टू 0 पे वाई इज 0, यानी कि इट इज एट ग्राउंड लेवल ओनली। यहाँ से इसको कुछ वेलोसिटी से फेंका होगा तो ये फिर ऊपर जाएगा, है ना। तो यही वही है, ये पहले तो ये जो ग्राफ यहाँ पे जो वाई वर्सेस टाइम का ग्राफ दिख रहा है तुमको क्या दिख रहा है, इनिशियली वाई का वैल्यू देखो बढ़ रहा है, बढ़ते 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 इस पॉइंट पे आके, मतलब एकदम बीचों बीच, मान लो 2.5 सेकंड पे ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसका मैक्सिमम हाइट होगा, यहाँ पहुंच गया। उसके बाद उसका फिर से हाइट कम होने लगा, कम होते होते t = 5 सेकंड पे उसका हाइट 0 हो गया। मतलब क्या, ये पहले ऊपर गया, फिर मैक्सिमम हाइट पहुंचा, फिर ये वापस नीचे आने लगेगा। नीचे आते आते फाइनली ये ग्राउंड लेवल को फिर से t = 5 सेकंड पे वो ग्राउंड पे वापस आ गया। यही इसका मतलब है। द फिगर्स वर्टिकल स्केलिंग इज सेट बाय y = 30 मीटर, मतलब ये वाला पॉइंट, ये जो टॉप मोस्ट जो पॉइंट है ये वाला, दिस इज सेट बाय 30 मीटर्स, ठीक है। तो ये कितने सब डिविजन है, 1 2 3 4 5 6, तो हर एक सब डिविजन कितने का है, 5 का है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। उसी तरह ये 10 हो गया, तो उस तरह करते करते ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 25 और लास्ट इज 30, ठीक। तो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्री फॉल एक्सेलरेशन ऑन द प्लैनेट एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है भैया। तो तुमको सब वैल्यूज दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तुमको सब चीज़ समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे इसका मोशन हो रहा है। t = 0 पे y = 0 है, t = 2.5, या फॉर डैट मैटर तुमको मालूम है ना t = 1 सेकंड, देखो यहाँ 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे ये कहाँ पे है, 15 मीटर पे है। तो उस तरह इक्वेशन तुम लिखो, वहाँ पे a का वैल्यू g मत लिखना, ठीक है। बस ये मानना है कि उस प्लैनेट में भी जो एक्सेलरेशन है डेट इज कांस्टेंट, ठीक है, और उसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। वहाँ पे g नोन नहीं है 9.8 मीटर पर सेकंड, उसी को निकालना है। व्हाट इज द फ्री फॉल एक्सेलरेशन ऑन द प्लैनेट एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इजी क्वेश्चन है, इसको खुद से बना लेना, ठीक है। बस हम बता ही दिए लगभग। चलो विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज अनदर चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन। अ पैराशूटिस्ट bails out and freely falls 50 meter, then the parachute opens and thereafter she decelerates at 2 meter per second square. She reaches the ground with a speed of 3 meter per second. How long is the parachute is in the air? At what height does the fall begin? क्या मतलब है इस सब का, ये पूरा क्वेश्चन तुमको किसी को समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन देखो क्या बताना चाह रहा है, हम थोड़ा सा तुमको हिंट दे देते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा मान लो दिस इज आवर ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब एक पैराशूट लेके कोई उड़ रहा है ऊपर, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि जब वो बेल आउट करता है, बेल आउट कर रहा है मतलब क्या, मान लो वो हेलीकॉप्टर से जा रहा था और हेलीकॉप्टर पे था इस पॉइंट पे, ये इस समय इसका हाइट मान लो कैपिटल H था ग्राउंड से, ठीक है। और वो हेलीकॉप्टर से बेल आउट किया, बेल आउट किया मतलब अभी पैराशूट ओपन नहीं किया है, ठीक है ना। पैराशूट अभी उसके बैग में है, तुम देखे होगे मिलिट्री वाले लोग जो करते हैं, आर्मी वाले लोग हमारे ब्रेव हीरोज, है ना। तो वो क्या करते हैं, बैग लेके पहले हेलीकॉप्टर से जंप कर जाते हैं, तो वही होता है बेल आउट करना, उसको डेट इज कॉल्ड बेल आउट। तो वो हेलीकॉप्टर से इसी पॉइंट पे मान लो H हाइट पे वो बेल आउट किया, उसके बाद अभी पैराशूट नहीं खोला है, ठीक है। तो पैराशूट नहीं खोला है तो वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होते होते एंड क्या बोला है, बेल्स आउट एंड फ्रीली फॉल्स 50 मीटर, मतलब इस पॉइंट से, ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये तेरा ग्राउंड लेवल है, ये दिस इज योर ग्राउंड लेवल। तो यहाँ से लेके वो 50 मीटर्स तक, सपोज मान लो ये दिस हाइट इज 50 मीटर्स फ्रॉम अबव, ये है 50 मीटर्स, ठीक है। तो वो 50 मीटर ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे इस पॉइंट तक फ्री फॉल हुआ, मतलब फ्री फॉल मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो रहा होगा, g, समझ गए। अब इस हाइट पे जैसे आया तो उसने अपना पैराशूट को ओपन कर दिया। पैराशूट ओपन करने का मतलब क्या होता है, पैराशूट देखे हो ना, मतलब अगर कोई आदमी है अगर ऐसा, ठीक है,
तो पैराशूट ओपन करता है तो वो कैसा होता है, ऐसा पूरा एक बलून होता है ऊपर में, ठीक है, जो जिस पे ये टंग जाता है ना, इस तरीके से। तो जैसे पैराशूट ओपन अप होता है, तो पैराशूट जब ओपन अप होगा तो नाउ इट इज नो मोर अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि पैराशूट का जो मतलब जो उसका प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो रिटार्डेशन देने लगेगा उसको, ठीक है। पैराशूट ऐसे जब नीचे आना स्टार्ट करेगा तो उसमें एयर का थ्रस्ट ऊपर लगता रहेगा कंटिन्यूसली, तो वो क्या होगा, वो डिसेलरेट होने लगेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। और यहाँ पे वो तुमको बता के रखा है कि इस पॉइंट के बाद, मतलब ये अगर इसको हम P पॉइंट मान लें, सपोज दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट, ऊपर जहाँ से बेल आउट किया था, तो P पॉइंट के बाद जब पैराशूट ओपन कर लिया तो यही लिखा है, देन द पैराशूट ओपन्स एंड देयर आफ्टर C डिसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ के बाद का मोशन जो है वो डिसेलरेशन होते होते वो नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डिसेलरेशन से। नाउ इट इज नो मोर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट इट इज कांस्टेंट डिसेलरेशन रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सी रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, मतलब जब जमीन पर वो गिरता है तो उसका स्पीड कितना होता है, 3 मीटर पर सेकंड। तो हाउ लॉन्ग इज द पैराशूटिस्ट इज इन द एयर, ये तुमको निकालना है। मतलब टोटल यहाँ से लेके Q से लेके जब ये ग्राउंड तक पहुंचता है तो वो कितना देर हवा में रहता है। एंड व्हाट हाइट डज द फॉल बिगिन, मतलब फॉल बिगिन मतलब क्या, ये वाला हाइट बताना है कि यहाँ से ये हाइट कितना है, बस यही तुमसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन है बेसिकली, कुछ दूर तक फ्री फॉल है, बाकी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला सब वही लगना है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है यहाँ पे, ठीक है। चलो हिंट हम काफी दे दिए और ये मतलब इतना दे दिए कि बन जाएगा तुमसे। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the last challenge yourself question of this video lecture. At time t equal to 0, apple 1 is dropped from a bridge. यहाँ देखो ये dropped है, ये ध्यान देना, dropped मतलब velocity is initial velocity is 0 from a bridge onto a roadway beneath the bridge, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रोडवे होगा और ऊपर में यहाँ पे कहीं ब्रिज होगा, तो यहाँ से एक एप्पल को ड्रॉप किए पहले, ठीक है भाई, ठीक है। सम वॉट लेटर एप्पल 2 इज थ्रोन डाउन, ये थ्रोन है, ये पहला ड्रॉप था, ये पहला एप्पल है, और ये जो सेकंड एप्पल है इसको हम कुछ वेलोसिटी देके वी आर थ्रोइंग इट डाउन, ठीक है। यहाँ पे 0 था और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी के साथ इसको तुम नीचे फेंक रहे हो। एप्पल 2 इज थ्रोन डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, मतलब इसी ब्रिज से हम फेंक रहे हैं ना, तो इट इज सेम हाइट फ्रॉम दिस रोडवे, जो रोडवे है, ठीक है। Figure gives the vertical positions y of the apple versus t during the falling until both apples have hit the roadway, मतलब दोनों जब तक नीचे आके हिट करता है। The scaling is set by ts equal to 2 सेकंड, ts मतलब ये वाला पॉइंट, this is 2 सेकंड, ठीक है, ts is 2 सेकंड। तो ये तुम कैलकुलेट कर लेना कितना सब डिविजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब डिविजन है, ठीक है। यानी कि हर एक कितने का होगा, 0.25 का, राइट, 0.25 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड, 0.75, ये हो गया 1 सेकेंड, फिर 1.25 1.5 1.75, फिर अगेन दिस पॉइंट इज एट 2 सेकेंड, ठीक है, एंड दिस विल बी एट 2.25 सेकेंड। एनीवेज, तो विथ अप्रोक्सीमेटली व्हाट स्पीड इज एप्पल 2 थ्रोन डाउन। देखो अब इसका इस ग्राफ से कहने का मतलब ये समझने का था सिंपली कि इसका देखो y और t का ग्राफ दिया हुआ है, ये y और t का ग्राफ है ना, तो यहाँ पे भी ये एप्पल 1 का है, ये जो बोल्ड लाइन में दिख रहा है तुमको, दिस इज एप्पल 1 का, ठीक। तो एप्पल 1 का जो दिख रहा है, ऐसे भी तुम पोजीशन टाइम ग्राफ को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे इसका हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये स्लोप अगर निकालते हैं यहाँ पे, तो इसका स्लोप कितना आ रहा था, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसलिए बोल रहा है कि इट वाज ड्रॉप्ड। तो ये 0 वेलोसिटी से इसको ड्रॉप किए थे, तो ये ग्रेजुअली नीचे आता आता जमीन में आके गिरा, कितने देर के बाद, ts इक्वल टू 2 सेकंड के बाद इट हिट्स द रोडवे, ठीक है। और इसको इस वाले का ये एप्पल 2 का ग्राफ को देखो, यहाँ पे इसका अगर स्लोप ड्रॉ करोगे तो इट्स नॉट 0 है ना, कुछ वेलोसिटी है, तो लेट इट बी u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, y, यहाँ से लेके यहाँ तक यही तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा इसका भी, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, और डाउनवर्ड उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना है। टाइम तुम यहाँ से निकाल लोगे इसका कि कितने टाइम के बाद वो हिट कर रहा है ग्राफ देख के, ठीक है। तो बस तुम यहाँ से आराम से निकाल सकते हो कि व्हाट इज द स्पीड। तो इसका भी हम तुमको काफ़ी हिंट दे दिए, ठीक है। तो ये सब भी क्वेश्चन तुम आराम से बना लेना इस चीज़ को भी, ये भी अब ईजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे अगर इतना हिंट नहीं देते तो शायद तुमको दिमाग लगाना पड़ता। एनीवेज चलो।
I believe with the concepts whatever I have given to you, you will be, you can easily solve all the questions. ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जितने भी मतलब जो कंसेप्ट है वो तुमको समझ में तभी आएगा जब तुम ये सब जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारा क्लैरिटी आएगा, अंडरस्टैंडिंग है। कहीं करना तो कुछ होता नहीं है, फार्मूला एक ऊपर जाने टाइम एक नीचे आने टाइम, यही दो फार्मूला है तुम्हारे पास। ठीक है, अब इसी में वो घुमाता रहेगा, ग्राफ पूछेगा, स्पीड, वेलोसिटी। देखो छोटा सा चीज तुमसे पूछेगा तुम पलट जाओगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका प्लॉट करो, अगर कोई बॉल को अगर नीचे से ऊपर फेंके और ऊपर से नीचे आके ग्राउंड में हिट किया है, सिंपल है। एक डायरेक्शन में तुमको पॉजिटिव लेना होगा, तो जब ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाने टाइम वेलोसिटी हर समय पॉजिटिव होगा, अगर तुमने ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो। फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी जीरो होगा, फिर उसका वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा, स्पीड मैग्नीट्यूड होता है, इट विल रिमेन सेम, लेकिन वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा। तो वेलोसिटी का ग्राफ में जब बनाओगे तो वेलोसिटी विल स्टार्ट क्या, अब नेगेटिव डायरेक्शन में वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये तब छोटा छोटा चीज में देखना है, और बाकी सेगमेंट वाइज ब्रेक करके उसमें तुम फार्मूलाज लगाओ, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो मालूम है, एंड यू कैन इजीली सॉल्व देम। उसी में थोड़ा मिक्सड अप क्वेश्चंस आएगा, जैसे वो पैरासूट वाला जो हम बताए थे कि वो बेल आउट करता है, उसके बाद फिर तब तक फ्री फॉल करेगा, उसके बाद वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पैरासूट आ जाएगा, तो कांस्टेंट डिसेलरेशन हो रहा है। तो बस इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस वो तुमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दीज आर गुड क्वेश्चंस, तो ये आराम से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक, and my next video lecture will be on, it will be basically the previous year's questions of JEE mains, JEE advanced and NEET का at least 2 years का जो questions आए हैं with kinematics topic। ठीक है, काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन सिंगल डायमेंशन से जो भी क्वेश्चन आया है जेई मेंस, एडवांस्ड एंड नीट में इन द लास्ट 2-3 years, उसको क्वेश्चंस को देंगे, and solutions will always also be there in the same video lecture। तो initially you people try to solve on your own, उसके बाद फिर तुम solution देख के अपना समझ लेना। तो उससे ये purpose ये है basically कि whatever we have studied so far, तो are you able to apply these concepts in the in the main exams, क्योंकि हमारा focus तो वही है ना, JEE main, advanced and NEET, तो you should be able to apply all these concepts there। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म होने के बाद अभी तक का जो काइनेमेटिक्स टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लेना थोड़ा, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो टिल देन हैव अ गुड टाइम लर्निंग फिजिक्स, बाय फॉर नाउ, थैंक यू, बाय।